आपका अपना चैनल मिस्टर एग्जाम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10वीं वर्ग के इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण पाठ समाजवाद एवं साम्यवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने 3 प्रश्नों का अध्ययन किया है और इस वीडियो में भी हम लोग 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो ध्यान दीजिएगा आप, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी, खराब थी। रूसी किसान अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था और वे कर यानी टैक्स, वे कर के बोझ के तले दबे हुए थे। उत्तर को एक बार पुनः मैं रिपीट कर दूं। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। वे अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। उनके पास पूंजी का अभाव था। वे कर के बोझ के तले दबे हुए थे। पहले प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराया गया। साम्यवादी व्यवस्था से पहले मजदूरों का शोषण हो रहा था। पूंजीपति मजदूरों का उपयोग करते थे और उन्हें मजदूरी बहुत कम मिलता था। परंतु साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराया गया तथा उत्पादित वस्तुओं के वितरण में समानता प्रदान की गई। यानी उत्पादन में और वितरण में समानता स्थापित की गई तथा मजदूर जो काम करते थे उनके घंटे निर्धारित किए गए, उनके वेतन निर्धारित किए गए। साम्यवादी व्यवस्था से पहले मजदूर काम अधिक करते थे और उन्हें वेतन बहुत कम मिलता था। परंतु साम्यवादी व्यवस्था के बाद मजदूरों के घंटे में निर्धारित किए गए, उनके काम करने के घंटे और उनके मजदूरी भी निर्धारित की गई तथा मजदूरों को संघ बनाने की सुविधाएं भी प्रदान की गई। समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। बात समझ रहे हैं? उत्तर को पुनः एक बार मैं रिपीट कर दूं। साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराया गया। उत्पादन एवं वितरण में समानता प्रदान की गई। मजदूरों को काम करने के घंटे तथा उनका वेतन निर्धारित किया गया। मजदूरों को संघ बनाने की सुविधाएं प्रदान की गई। समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। मैं उम्मीद करता हूं दूसरे प्रश्न का उत्तर आप समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। मतलब रूसी क्रांति के कारण कौन कौन थे? 2 कारणों का वर्णन करना है। तो ध्यान दीजिएगा आप, रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ है, मतलब आप उत्तर लिखने से पहले ये सेंटेंस जरूर लगाएंगे आप। अब चलिए आइए पहला कारण हम लोग लेते हैं। पहला कारण, मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय थी। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था परंतु उनको वेतन कम मिलता था। इस प्रकार मजदूर जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। फलस्वरूप रूसी क्रांति का जन्म हुआ। और दूसरा कारण, औद्योगिकरण की समस्या। रूस में औद्योगिकरण की समस्या थी जिसके कारण
विदेशी पूंजीपतियों के द्वारा लोगों का शोषण हो रहा था, इसलिए लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। फलस्वरूप रूसी क्रांति का जन्म हुआ। तो ये रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण थे। मैं उम्मीद करता हूं आप तीनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग समझ पाए होंगे। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। थैंक्स। ओके।